वो तो सस्ता है। जैसे कि हम हैं सतरों का आश्रम श्री धनाना धाम, तो यहाँ पे कुछ जगत भाई हैं और भगत भाई हैं, तो कुछ बहस छिड़ रही थी, तो हमने बोला हम भी थोड़ा इसमें इंटरेस्ट ले लें, क्या चल रहा है। तो नमस्कार दोस्त, क्या नाम है आपका? अनमोल कुमार नाम है। अनमोल कुमार। आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार। आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। आप लोगों ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी? जी नहीं, नाम तो पहली बार ही आए, देख रहे हैं, थोड़ा आश्रम का नजारा देखने आए। अच्छा अच्छा, नमस्कार जी। भगत जी से पर्चे कराते हैं। सस्ता जिसने दास नाम है, यूपी इटावा से। इटावा से रहने वाले। तो ये क्या आपके विचार क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि इन्होंने हमें इनवाइट किया था कि चलो वहाँ परमात्मा का भंडारा है, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे क्या है चीजें भंडारा में, किस तरीके क्या भंडारा। तो आपने देखा यहाँ पे, कैसा लगा? भंडारा तो बढ़िया है, वैसे जैसा सुना था वैसा ही मिला मुझे, तो बहुत ही अच्छा लगा भंडारा। देखिए हम ये आश्रम है ना, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की तो है नहीं, इतनी बड़ी व्यवस्था संभाल कौन रहा है? तो ये जवाब तो देखो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही देंगे जी। बताइए जी, ये किनका कहना ये कि इतना बड़ा आश्रम है और ये देख रहे जो सब चल रही है, किसके अंदर है? ये तो आप बहुत छोटी सी बात की है कि इतना बड़ा आश्रम है, ये कहो कि इतना बड़ा संसार है, ये परमात्मा संभाल रहा है। वो संत रामपाल जी महाराज स्वयं कोई परमात्मा कभी जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में बैठे हुए इस धरती पे, और वो सारे संसार को संभाल रहे हैं। जो अनंत कोट ब्रह्मांड के एक रति नहीं बार, सो तो सतपुरुष कबीर है, जो कुल के सर्जनहार नहीं, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सारे संसार को संभाल रहे हैं। ये तो एक आश्रम है, इनको उनके लिए क्या बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो ये सुना था कि ऐसे 12 आश्रम संत रामपाल जी महाराज के हैं। 13 आप इधर आ जाओ। हाँ जी, 13 आश्रम। क्या बता रहे जी? 13 आश्रम है इनके गुरु जी के। 13 आश्रम? हाँ, एक नेपाल है ना, नेपाल में भी आश्रम है। बताओ, नेपाल में भी आश्रम है, आप कह रहे हो 13? लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह रहे हैं बार बार, ये बात नहीं जम रही हमको। क्या बात है? ये तो बहुत, क्योंकि जो पूर्ण परमात्मा होता है उसको ही भगवान कहा जाता है। जो आज सेंट्रल जेल में बैठा हुआ और 13 आश्रम बड़े बड़े चल रहे, जब व्यवस्था सरकार कहीं नहीं संभाल पा रही एक छोटे प्रोग्राम को, ये तो बड़े बड़े 3 दिवसीय समागम चल रहे हैं, ये परमात्मा संभाल रहे हैं। तो भगवान को ही भगवान कहा है, पूर्ण गुरु को पूर्ण परमात्मा ही कहा जाता है। ये बड़े बड़े पहले से ही हमारे शिक्षित लोग कहते आए हैं कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म जाने और भाव कबू नहीं आने। संत रामपाल जी महाराज के भगत जितने भी है, वो मुझे लगता है ब्रह्मा विष्णु महेश शिव को मानते नहीं है, देवताओं की पूजा। क्या बात करते हैं यार, क्या बात? मैंने तो ये भी सुना है कि ये लोग कोई त्योहार भी नहीं बनाते हैं। क्या बात करते हैं आप? ये बताते हैं, बोला होली नहीं मनाते बिल्कुल भी। जैसे होली का त्योहार आ रहा है, पुरानी परंपरा होली कह रहे हैं, होली मत मनाओ। अब बताओ हम इनकी बात कैसे माने कि होली नहीं मनाए? भाई होली क्यों नहीं मनाने? तो ये तो इन लोगों ने जाना नहीं, इसलिए पहचाना नहीं। संत रामपाल जी महाराज सारे त्योहार एनी कंटिन्यू मनाते हैं। राम नाम की होली जो एनी टाइम खेलते हैं, जो कभी रंग छुटने वाला नहीं है। वो रंग नहीं है कि आज लगाया कल लो दिया खत्म। ये परमात्मा ने। आपका तो नकली रंग है। क्या लग रहा है कि हम राम नाम नहीं जपते हैं? हम वो नकली नाम जपते हैं क्या? जी बिल्कुल सही बात है। आपके पास नाम है कहाँ जो लड़ते हो? आपको नाम तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, जो प्रमाणित है, जो गीता में बताए गए। आपके पास अगर कई गीता अनुसार नाम है तो हमें बता दो जी। भारी मंत्र है, राधे राधे श्याम मिला दे, देखो हमारे जो पूर्वज करते चले आ रहे थे, क्या वो गलत कर रहे थे? भाई इनके पूर्वज जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, राधे राधे मंत्र बता रहे हैं। ये भारी नाम है, राधे राधे राम है, उनसे अच्छे नाम माता पिता का नाम ले लो। हमारे भारी नाम तो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, जो सतनाम बता रहे हैं, जो गीता में प्रमाणित है। आपके पास कोई प्रमाणित नाम नहीं है। राधे राधे लड़कियों का नाम लेने की बात नहीं है। क्यों भाई, प्रमाणित ज्ञान नहीं है आपके पास? बिल्कुल प्रमाणित है, तभी तो हम उसको लेकर के चले आ रहे हैं। हमारे पिताजी ने किया, उनके पिताजी ने किया। हमारे बड़े बड़े जो दिग्गज संत है, हमारे बागेश्वर वाले हो गए हैं, अनुराचार्य हो गए, राधे राधे उनकी बात मानते हैं, हम कैसे मान ले? भाई ये तो बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये संत प्रमाणित नहीं है, इनके पास ज्ञान ही नहीं। तो उबाबाई बकते हैं, ये सड़दल उबाबाई बकता, माला ब्याह डाल हुए बकता। संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित ज्ञान बताते। कोई विश्व संत ऐसा नहीं है जो प्रमाणित ज्ञान बताता है। जैसे कि हमारे 4 वेद, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, इनसे ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। आपके कोई भी अगर जो संत माने बैठे धोमियों को, इनको बता दो कोई किताब बता रहा हूँ। भाई आप तो नकली बैठे हो। उनके सामने किताब खोलना तो अलग बातें होती है। आप मुझे कोई एक ऐसा प्रमाणित चीजें दीजिए जिससे हमें भी विश्वास हो कि नहीं है जो आप नाम जाप कर रहे हैं, जो आपके गुरुजी बता रखे हैं वो नाम सही है। अरे देखो सत्य बात हम बताते हैं आपको। आपके पास जो नाम, जैसे कि आपने कहा भारी नाम राधे राधे, ये कहीं भी शास्त्रों में नहीं दिया है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित ज्ञान दाते हैं, जो कि हमारे वेदों में कहा गया है। जैसे गीता में कहा है, गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में कहा है, मुझ ब्रह्म का एक मंत्र अक्षर ओम। तो दुनिया जो ओम रह रही, वो गीता में प्रमाणित दे रखा। वो संत रामपाल जी महाराज देते हैं कि ओम का जाप कैसे करना चाहिए। भाई आपको श्लोक नंबर 23 को पढ़िए, उसमें 3 मंत्र दिए गए हैं।
प्रमाण से आपको तो प्रमाण दे दिया संतराम बाजी महाराज के शिष्यों ने, आपके पास तो जवाब नहीं है। गुरु जी है ना, ये प्रेमानंद जी महाराज जन्म बड़ी मोटी मोटी किताब रखते हैं अपने सामने, उन्हीं से तो बोल रहे होंगे, ऐसे थोड़ा ना बोल रहे होंगे राधे राधे इतना बड़ा। क्या प्रमाण ज्ञान है राधे राधे का ही प्रमाण है? राधे राधे के पास कहीं नहीं है, तो मोटी मोटी किताबें रखी है, बस खोल के कभी नहीं देखा उसमें लिखा क्या है। अंधे हैं बिल्कुल, हमारे संतराम बाजी खोल के दिखाते, बताओ कोई भी संत मतलब कि अंधे हैं और ये देख करके चल रहा है। तो भाई वो प्रमाण तो बता रहा है, तुम तो प्रमाण तो बताओ कुछ। अरे कहाँ लिखा हुआ है बताओ यार, प्रेमानंद जी महाराज खुद बता रहे हैं, देखो है इतने महान संत भाई, महान कहने से नहीं होता भाई। प्रेमानंद जी बता तो रहे, लेकिन हमारे संतराम बाली महाराज गीता खोल के दिखा रहे, तुम्हारे कौन से प्रेमानंद जी खोल के दिखा रहे हैं? धार्मिक मेरा एक सवाल है, जैसे कि आप प्रेमानंद जी महाराज जी हो गए, अनिरुद्धाचार्य जी, आपके गुरु जी संतराम बाली महाराज जी हो गए, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है? इसका कोई पूर्ण प्रमाण है आपके पास जिससे कि हम पूर्ण संत की पहचान कर सके और उनके द्वारा नाम दीक्षा लेकर हम भी भक्ति कर सके? आपके अंदर ही खुद मतलब मेल है, आपको पूर्ण परमात्मा नहीं है। आपके बताया कि हम गलत कर रहे हैं, हम जो त्योहार मना रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे हैं, तो आप हमें ठोस प्रमाण दीजिए, पूर्ण संत की पहचान बताइए पहले। बिल्कुल बताइए कि हमें विश्वास हो और हम भी तहकीकात करके उनके शरण में जाके नाम बताओ। प्रमाणित ज्ञान है, प्रमाणित भगवान है और प्रमाणित ही संत है। कहते सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोध, जो इन शास्त्रों से मिलके जो हमें सेवे हिसाब से जो पढ़ाता है वो अच्छा टीचर है। और वो अच्छा टीचर संत रामपाल जी महाराज हैं, जो ग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं। ना किसी विश्व में अभी तो विश्व में कोई ऐसा संत नहीं है जिन्होंने खोल के किताब दिखाई है, ये सिर्फ रखी है मोटी मोटी किताबें, देखने वाले उन्हें खुद नहीं पता इसमें लिखा क्या काखा का पता नहीं है। आप लोग घर में तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लो, जो खोल के किताब दिखा रहे हैं, और यही एकमात्र संत है। बाकी आपका कल्याण करवाना चाहते हो तो, अगर विनाश कराना चाहते हो तो कहीं भी रहो, मोटी मोटी किताब देखते रहो, लेकिन उसमें लिखा क्या वो पता नहीं चलेगा। भाई ये है कि संत रामपाल जी भक्ति छुड़वाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की है, ब्रह्मा विष्णु महेश के, शंकर जी के, दुर्गा जी के, सबकी भक्ति छुड़वाते हैं। भाई भक्ति कैसे छुड़वाते हैं? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा स्वयं बैठे हैं, बावला समय रखा गया, ये तो भक्ति बताते हैं। कहते 4 देव 5 देवा कल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी बंदगी फिर सुनो सतगुरु उपदेश। ये ब्रह्मा विष्णु की सही विधि बताते हैं, भक्ति की छुड़ाते नहीं है, और सही लिखवाते हैं, दिशानुसार शक्ति भक्ति देते हैं और बताते हैं कि इनकी भक्ति करो, पूजा इनकी करनी पड़ेगी, हम लोग इनकी साधना कर रहे हैं। एक चीज बताइए, मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं, BSc कर रखे हैं, वो 17 साल से शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, तो क्या वो अनपढ़ गवार है जो शिव जी की भक्ति कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी पूछे। शिव जी ने ये भी तो नहीं कहा ना कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, ये मैं ही ये हूँ। उन्होंने भी तो कहा कि मेरी भी जन्म मृत्यु है, मेरे भी उसमें लिखा हुआ ग्रंथ में, शिव पुराण उठा के देखो ना, उसमें भी लिखा हुआ है कि मेरे ऊपर भी एक परमात्मा है, गीता में भी है, हर चीज में भी। जो संत वो है पूर्ण परमात्मा, जो उल्टा लटका वो वृक्ष का सारे बारे में बता दे। लो भाई, बहन जी ने आपको तगड़ा प्रमाण दे दिया, आपको मानना पड़ेगा ये चीज। चलो फिर आप जैसा बहन जी बता रही हो उसके हिसाब से हम भी अपने सदग्रंथों को खोल कर देखेंगे कि नहीं। डॉक्टर राजू जी इसे महाकाल बोलते हैं, शंकर जी ने यही बताया था कि मोटी मोटी किताब लेके बैठे हुए हैं, तो वो बताते थे बोला राधे राधे का जाप करो, इससे मुक्त हो जाएगा। राधे राधे का बता रहे हैं? नहीं जी, राधे राधे का नहीं है। एक बात बताओ, राधे राधे है क्या चीज? क्या है राधे राधे? क्या राधे नहीं है? राधे राधे तो मेरे हिसाब से प्रेम कराता, प्रेम कराता, श्री कृष्ण जी की प्रेम का थी मेरे हिसाब से। तो राधे राधे हमने शास्त्रों में तो नहीं देखा, लेकिन उनके पास वो बता रहे हैं राधे राधे जाप करो, इससे मुक्त हो जाएगा, तो हम तो वही का जाप कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु है, सावित्री है, ये है। सावित्री ने भी क्या कहते एक अनुमान दिया था कि मैंने अपने पति को जीवित करा था या नहीं करा था, मगर वो थोड़ी नहीं है कि एक मतलब वो संत पुरुष है या एक वो माता है वो माता है, मगर वो हाँ, मगर उनके उसमें कहाँ लिखा हुआ? उन्होंने तो किशन जी ने प्रेम करा था उससे, राधा से, तो इसलिए वो राधा राधा रट रहे हैं। बता, तुम तो उल्टा नाम ले रहे हो, प्रेम का नाम श्री कृष्ण जी का ले रहे हो, राधे राधे। हमारे जो गुरु जी है ना प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने ये बताया कि राधा नाम लेने से जो है ना 3 ताप कट जाते हैं ना, और वहाँ की रज लगाने से 3 ताप जो कोई शराब दे वापस हो जाता है, ऐसी बातें हमें बताई थी। तो हमें जी देखिए जी, आपको सीधा से बता दो, हमने ये जो कथा सागर करते हैं ना सदा सागर शास्त्री लोग, उन्होंने प्रमाण देखा है कि जो श्री कृष्ण भगवान जो रुक्मिणी को लेके आए थे, तो उनके बीच में कौन पड़ गया था? भाई रुकुम पड़ गया था, तो उनका मार मार के बक्कल उतार दिया था, जो कि उनकी पत्नी के पीछे पड़ा। आज संसार जो राधे राधे कर रहा है ना, वो श्रीकृष्ण की प्रेम का थी, अगर श्रीकृष्ण होते ना तो सबका बक्कल उतार देते। भाई ये तो गलत है भाई, तुम गलत बोल रहे हो। राधे राधे वो श्रीकृष्ण जी की प्रेम का थी, ये तो गलत बोल रहे हो आप। सही बात बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी बात तो आपको भी विचार करना चाहिए, अभी तो पढ़े लिखे हो। चलिए, क्या एजुकेशन है तुम्हारी? मैं अभी तो +2 किया है, +2 किया, तो आपको तो शास्त्रों का अनुकूल देखना चाहिए, भक्ति देखना चाहिए भाई कि ये राधे राधे सही है कि नहीं है।
जी, हमें तो जैसा बताया था प्रेमानंद जी ने और जितने भी धर्मगुरु जो बता रहे थे उसी हिसाब से राधे राधे करते चले आ रहे थे। भाई ये तो मनमाना आचरण चलते हैं। मनमाना है नहीं भाई, गीता का 15 श्लोक नंबर 1 और 2 15-16 का आशय देखिए, पढ़ लो अपने किताबों में खोल के देखिए और फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम लीजिए। हम मतलब मान बढ़ाई नहीं कर रहे, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अपना जीवन व्यर्थ मत करो। तेरा ज्ञान अमृत है, बहुत सारी हमारे परमात्मा ने सब कुछ लेखा जोखा सब निकाल रखा है, क्या उसको प्रमाण देखो तो सही, एक बार आके उस किताबों को खोल के तो देखो, ठीक है। खोलने के बाद में जो तुम्हारे को अच्छा लगे, हमारे उसने गुरुजी ने सब कुछ खोल के दिखा रखा है। ये जो बड़े बड़े संत है, महात्मा है, उनको भी प्रवचन करने के लिए एक मौका दिया था मगर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चुनौती दी थी उनको। इन्हीं बातों से ये तो समझ में आ गया कि जितने हमारे धर्मगुरु थे ना आज तक के हमारे गुरुजी थे, पूरे बिल्कुल कति पट्टी बांध रखी है हमारे हाथों में, तो बिल्कुल आंखों में है ना, बिल्कुल वो तो अनदेखा कर रहे हैं, आपके साथ गलत हो रहा है। आज तक कभी इतने श्लोक हमें सुनाए नहीं हमारे गुरुजी। रामपाल महाराज के शिष्यों के पास इतने श्लोक है जितने तुम्हारे धर्म गुरुओं ने आज तक नहीं बताए होंगे। चलिए, इन्होंने तो सही बताया और इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी होती है, तो चल के वहाँ पे देखेंगे कि आखिर शास्त्रों में जो प्रमाण जो बता रहे हैं क्या रियल में फैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल फैक्ट मिलेगा। तो ठीक है जी, प्रदर्शनी चलिए, हम आपको प्रमाण दिखाएंगे, सारे ग्रंथ खोल के दिखाएंगे, गीता बाइबल कुरान और ये शास्त्र हमारे खोल के दिखाएंगे, प्रमाण मिलेगा। आपके संतों के पास कोई प्रमाण नहीं है, ये सत्कर मान लो और नाम लो, कल्याण कर पाओ। विधि बताते हैं, उल्टी विधि बताते हैं आप, उसी उल्टी विधि को वो जो कहा था ना क्या काल वो भगवान आ रहे हैं मोक्ष पाने के लिए और वो ले रहे थे उनके लिए और गर्दन काट रहे थे, वो ही आप लोग कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि एक पूर्ण परमात्मा आए हुए ऊपर सतलोक से हमको सब कुछ दे रहे हैं। ज्ञान पूर्ण मुनिम चला, ये परमात्मा ने ये सब कुछ बाढ़ आ गई थी, इतना ही हुआ। मैं खुद एक ये हूँ, मेरे को खुद परमात्मा ने प्रमाण दे रखा है। मेरा 10 साल का बच्चा हो रहा है, मेरे बच्चे नहीं होते थे, सबने मेरे को ये करा के मतलब ये बांझ है, ये मेरा 10 साल का बच्चा है क्योंकि मुझे परमात्मा ने दिखाया। परमात्मा ने भगवान की जय हो। मैं बरवाला आश्रम से जुड़ी हूँ संत रामपाल जी महाराज से जब से 2014 17 अगस्त को। भाई आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो साक्षात प्रमाण दे रही है, आप लोग गलत हो। मेरी डेड बॉडी बाहर निकाल दी थी, मेरे ठंड पड़ गई थी क्योंकि मेरे है ना कोरोना से पहले एक कहते ने जो औरत को होती है ना जो समस्या है, हाँ समस्या होती है, चालू हो गई थी जैसे टंकी की तरह खुलती है, ठीक है। और उसके बाद में ना दुनिया कह रही थी मतलब ये चीज है वो चीज है, उसके बाद मेरे नस वगैरह कुछ नहीं चल रही थी, मेरे को बाहर निकाल देता कि ले जाओ इसके अंदर कुछ नहीं है, सांस वगैरह कुछ नहीं है। आज मैं देखो परमात्मा के शरण में रहने के बाद मैं भी जिंदा बैठी हूँ। बताइए, बहुत बड़ा प्रमाण है ये, आप देख रहे हो, ये जगत भाई है, आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। इन्होंने बड़ा बताया ना, हाँ आप लोगों के साथ कभी नहीं हुआ होगा ऐसा चमत्कार, तो उनके प्रमाण देखते हैं। नहीं बिल्कुल आध्यात्मिक प्रदर्शनी में ले चलते हैं इनको, आपने प्रमाण दिया, बहुत अच्छी बात है। देखो इस तरीके से प्रमाण, आप लोगों ने तो अभी तक इतनी जिंदगी होगी कहीं प्रमाण नहीं देखे होंगे। मैं बेलदारी का काम करती हूँ, मेरे भगत जी नहीं है, बेलदारी का काम करती है, एक बेटा है मेरे 10 साल का। मैं पेड़ पे से गिर गई थी, रीढ़ की हड्डी है घुटने, मेरे को खाली घुटनों में तो हल्की फुल्की चोट आई, नहीं तो जो पेड़ पे से गिरेगा 2 मंजिल पे से उसका हाल क्या होगा ये बताओ। बताइए, बहुत बड़ा परमात्मा हर समय साथ साथ रहते हैं भाई। पे गिरी मगर हाँ मेरे दोनों घुटनों में दर्द जरूर होता है, मैं चल नहीं पाती, कम होता है, मगर हाँ ये है कि परमात्मा से मैंने प्रार्थना लगाई है तो मैं इतना चल पा रही हूँ। बताइए, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ये बहुत ही बड़ा चमत्कार। आपके जितने धर्मगुरु है ना मोटी मोटी किताबें लेके बैठे, उनके पास कख नहीं है। महाराज जो ज्ञान बता रही है तो सदग्रंथों से जो मैंने भी वीडियो कुछ देखा है कि काफी किताबें उनके पीछे रहती है, उनके सामने भी रहती है, खोल के दिखाते हैं। बट यहाँ पे आए हैं पहली बार, तो एक बार चलकर देखते हैं। नहीं बिल्कुल, आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी दिखाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इनको आध्यात्मिक प्रदर्शनी, इनको ज्ञान भाई ज्ञान दिखाने। अब हमारे जगत भाई और भगत भाई आ गए हैं, आध्यात्मिक प्रदर्शनी आप देख रहे हो, मुख्य गेट। अब हम चलेंगे अंदर और आपको दिखाते प्रमाण सच्चाई। जैसा कि इन्होंने कहा था कि हमको आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हमको थोड़ा प्रमाण दिखाइए, तो अब हम ले आए आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, आप देख सकते हो। और यहाँ प्रमाण है, यहाँ रखिए श्रीमद भगवत गीता। तो क्या दिखाने वाले हैं आप? ये जैसे कि जगत के लोग भाई बस मिले हैं, उन्होंने कहा कि हम शास्त्रानुसार साधना करते हैं, तो मैंने कहा आप नहीं करते हो, ये प्रमाण कहते हैं, ये हमारे सदग्रंथ कहते हैं। जैसे कि हमारी पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि आप शास्त्र अनुसार कैसे करते हैं, उनको क्या मिलता है। बिल्कुल, प्रमाण दिखाइए एक बार नजदीक आइए। आइए इधर दिखा, ये देखिए पहले, ये हमारी है श्रीमद् भागवत गीता, जो जयदयाल गोरखदास के प्रवर्तक हैं और यहाँ सारा लिखा हुआ है।
गीता ये एक बात दिखा दीजिए, कई बार ये बोले कि ये अपनी गीता है। अपना नहीं है, कहीं भी देख सकते हैं। गीता पर गोरखपुर से छपी हुई है, ठीक है जी। अब हम सीधे आते हैं कि शास्त्र अनुसार जो भक्ति करते हैं, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये गीता अध्याय 16 है, श्लोक नंबर 23 है। और जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार मनमाना आचरण करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुख को ही प्राप्त होता है। ये ऐसा प्रमाण दे रखा है इस गीता। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो शास्त्रों के अनुकूल न भक्ति करके मनमाना आचरण करते हैं, जैसा कि आप प्रमाण देख रहे हो। जी बिल्कुल, वो तो प्रमाण प्रमाण देख रहे हो। अब आप वहाँ नहीं हो ग्राउंड में। जी देख रहे हैं, हमने ऐसे कहीं नहीं देखा था, जैसे कि इन्होंने भाई ने जो हमें। हाँ, तो अब जी इन्होंने जैसे प्रमाण देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल प्रमाण जो चीजें रहेगी हमारे सदग्रंथों से रहेगा, तो उसे मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आप क्या बता रहे हो? अरे बोल रहे थे राधे राधे जी को। नहीं, ये तो बहुत सही है, हमने तो कभी देखा ही नहीं था भाई। जो भागवत कथा करते थे वो कभी खोल के नहीं दिखाया कभी हमें। भाई उनको खुद ज्ञान नहीं है, तो वो क्यों खोल के दिखाएंगे? चलो, ये तो सही है कि इन्होंने प्रमाण दिखाया कि हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। लेकिन जो नाम जाप करने की बात हो रही है कि हम गलत नाम जाप कर रहे हैं, वो हम कैसे माने? प्रमाण दिखाइए इनको। अब दूसरा कौन सा चाहिए आपको? वो जो हम नाम जाप कर रहे हैं, जो राम राम राधे राधे जप रहे हैं, वो बोल रहे हैं राधे राधे जो जप रहे हैं, वो प्रमाण है कि नहीं है? और क्या अच्छा प्रमाण है इसमें? ये श्रीमद् भागवत गीता में प्रमाण दे रखा है कि नाम कौन से लेने चाहिए और देंगे कौन, ये प्रमाणित करके दिखाते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, बिल्कुल दिखाइए, तो नहीं दिखाइए कैमरामैन। देख सकते हैं, हमारी ये श्रीमद् भागवत गीता है, और ये गोरखपुर जयदयाल गोरखपुर से प्रेसिंग से ये प्रारंभ की है। आप देख सकते हो, इसमें अध्याय 8 के श्लोक नंबर हम 13 पे आएंगे। जैसे कि आपने देखा हो कि ये अध्याय 8 है, श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाश्रम ब्रह्म व्यावरम माम अनुसरम या प्रयाति तजंदे सा प्रयाति पराम गतम। यानी कि इसमें किया गया, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ जो अर्थ रूपी करता है, उसे मुझ ब्रह्म का जो अंतर नाम लेता है, उसका मंत्र सिर्फ दिया गया ओम। ओम मंत्र दिया गया, ओम का जाप करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में कहा गया है। और देखिए, इसमें राधे राधे का कोई मंत्र जाप नहीं है। जैसे कि आप बता रहे थे कि आपके जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें, चाहे प्रेमानंद की बात करें, चाहे अनुरुद्धाचार्य की बात करें, चाहे इन्हें कितनी की भी बात करें, जितने भी विश्व में धर्म गुरु हैं, वो लोग इस चीज को खोल के नहीं दिखाते और इसमें प्रमाण नहीं दिखाते। संत रामपाली महाराज जी के आपको प्रमाण भी दिखा दिया, खोल के भी दिखा दिया। अब आप क्या कहेंगे? राधे राधे मंत्र का जाप करेंगे या संत रामपाली महाराज से नाम लेंगे? वो तो सही, जो इन्होंने खोल के दिखाया वो बिल्कुल सही है। लेकिन इससे ये पता लगा कि ओम मंत्र सबसे बड़ा है, इसका जाप करना चाहिए। लेकिन मतलब आगे हमें किस विधि और कौन सा मंत्र है जो ये बता रहे हैं ओम तत्सत मंत्र है, तो ये बता रहे हैं वो ओम तत्सत मंत्र कैसे मिलता है, कौन देगा, विधि क्या है? आपको बिल्कुल सही है, जो ओम जाप करने का बता रहे हैं, तो हमें बताया शिव जी का जो है, लोग मानते हैं कि शिव जी का ओम जाप करने का है। लेकिन पूरी तरीके से हमें संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि ये रियल में यही मतलब नाम जाप करने का या कुछ और है। देखो, नाम जाप मंत्र करने के लिए तो ये बताएंगे गुरुजी ने इनको क्या दिया है। देखो, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने सीधा बताया है कि जो हमारा पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, उसमें आपको हम दिखाएंगे कि वो मंत्र कौन से हैं जो पूरे रियल में जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता कह रही है, उसमें आके आपको हम प्रमाण से दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाओ। ये हमारी गीता है श्रीमद् भागवत गीता, अभी उसी गीता पर है। गीता है जयदयाल गोरखपुर से। आपको हम सीधा ले चलते हैं गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17 श्लोक नंबर 23। ये हमारा गीता अध्याय देखो 17, ये इसमें दे रखा है। आइए 17 अध्याय और श्लोक नंबर 23, ये देखिए आप इसमें सीधा दे रखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मण त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणा तेन वेदा च गिज्ञा च विहिता पुरा। इस तरह से परमात्मा कहते हैं, हमारे गुरु जी बताते हैं ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार से सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि आदिकाल ब्राह्मण व वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। इसी के ओम तत्सत, ओम तो बता दिया अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में कि ब्रह्म का है, और पूर्ण परमात्मा के 3 नाम जो है ओम तत्सत, ये इस गीता अध्याय में प्रमाणित कर रखा है, जो किसी संत के पास नहीं है और देने के अधिकारी भी है, वो हम आगे आपको बताएंगे। अच्छा अच्छा, देख आप इसमें श्रीमद् भगवत गीता में जैसे आपने प्रमाण देखा, अब इसमें अब आप क्या शंका? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसा बताया उन्होंने प्रमाण गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23। लेकिन क्या मतलब जो मंत्र बता रहे ओम तत्सत, ये ही 3 मंत्र हैं, इन्हीं का जाप करना है या फिर इसमें भी कुछ और? ये तो संत रामपाल जी महाराज देते होंगे इनको, तो यही बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल। देखो, ये
जो संत होता है, तत्दर्शी संत होता है, वो देता है। भागवत इसका प्रमाण बताता हूँ आपको कि जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट प्रमाण दिया है। ये तो सांकेतिक मंत्र है। हाँ, ये सांकेतिक मंत्र है। ये देगा कौन, वो हमें आपको आज प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि कौन देगा, बाकी किसी को अलाउड नहीं है। तो आपको हम आते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अंदर दिखा। बिल्कुल दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, ये देगा कौन। ये हमारी श्रीमद् भागवत गीता है, बस उसी में अभी हम ये छपी हुई है। और सीधा आते हैं हम गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 से। ये देखो आपको दिखाता हूं मैं, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। ये अध्याय 4 है, श्लोक नंबर 34 है। इसमें लिखा हुआ है, तत् विधि प्राणि प्रातेन प्रतिकृष्ण सेवाया उपथ्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञाननम तत् दर्शना। इसी उस ज्ञान को तू तत्दर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उसको भली मात्र में प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट को छोड़कर तो सरलता पूर्वक प्रश्न करने से उस परमात्मा को भली भांति ज्ञान जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान को उपदेश करेंगे, उस ज्ञान को बताएंगे, नाम को बताएंगे। कौन? तत्दर्शी संत। तत्दर्शी संत संत रामपाल जी महाराज, और इसमें कोई नहीं है। देखिए इसमें खोल के दिखा दिया। अब आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, जो प्रमाण दिखा, तत्दर्शी संत जो होंगे वही देंगे इन नामों को। उन्हीं के पास सांकेतिक मंत्र हैं। जैसे कि आरटीओ एक नकली बना दे आपका, तो आप ड्राइविंग करोगे तो असली बनाएगा, तब वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये अगर अदरवाइज संत नाम को देंगे भी, उनके पास पहले तो है नहीं है, तो वो भी राधे राधे श्याम राधे, जो कि ये मंत्रों का कहीं उल्लेख है नहीं श्रीमद् भगवत गीता में। और जिनका मंत्र का उल्लेख है उसको तत्वदर्शी संत के लिए बोला है कि वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। अब आप बताइए। देखिए हम लोग भी तो कहीं ना कहीं भगवान का जो नाम ले रहे हैं वो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ले रहे हैं, लेकिन जो परंपराएं चले आ रहे थे हमारे, नहीं, आप जो नाम ले रहे हैं वो भक्ति के कहाँ ले रहे हैं? आप जो नाम ले रहे हैं उनसे तो आपको न लाभ हो रहा, न सुख प्राप्ति हो रही। इसमें सीधा बताया मनमाना आचरण है। नहीं, बात सही है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो हम करते चले आ रहे थे वो तो हम उसी को मान रहे थे, लेकिन भाई साहब ने तो मेरी आंख की पट्टी खोल दी कि जो प्रमाण दिखा रहा है, जो गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 दिखा रहे हैं कि 7वीं साधना है। गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 में बता रहे हैं कि ओम तत्सत, ये 3 मंत्र है जो नाम जाप करने के। इनके पूरे गुरु रहस्य जानने के लिए पूरे संत के शरण में जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा आपको। देखिए, जो आज तक ना अब इतना समझ में आ गया, जिस तरह से इन्होंने प्रमाण दिखाया गीता में, तो ये तो समझ में आ गया जितने हमारे धर्म गुरु थे ना, कभी खाकी थे, इनके पास कुछ नहीं था। ठीक है, ये खुद ही बोलने लग गए हमारे धर्मगुरु सही नहीं है, क्योंकि ये प्रमाण ऐसे हैं। अब हम जाएंगे संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेकर और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, क्योंकि हम समझ में आ गया कि कभी अपना जीवन बर्बाद नहीं करना। इनके पास कख नहीं है ज्ञान का, इतना तो समझ में आ गया। इतना तो समझ में आता है, जैसे हम अगर किसी बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं हो पा रहा है तो हम डॉक्टर चेंज करते हैं। तो गुरु हमारे कोई रिलेशन से नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। हमें अच्छा लगा, हम उनसे जुड़े, नाम लेकर के अपना नाम जाप कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की बाड़ी है, गुरु करे 10 पांचा, जब तक गुरु मिले न साचा। तो सच्चा सतगुरु मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब तक गुरु नहीं मिल रहे आपको, तब तो 10 पांच बदल सकते हैं। ऐसा सही बात है जी। जो प्रमाण दे रहा है, अगर फैक्ट मिल रहा है तो उसको मानने में क्या है, हम अपना गुरु चेंज कर लेंगे, अपना मानव जीवन सफल बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो शास्त्रों में जो सारी चीज लिखी है हमारे दर ग्रंथों में, जो भाई ने उन्होंने बताया, तो ये चीज माननी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे दर ग्रंथ है। तो हम भी संत रामपाल जी महाराज से अपना नाम लेकर अपना कल्याण करेंगे। तो हम संत रामपाल जी महाराज से नाम लेंगे भाई, उनकी किताबें पढ़ेंगे, फिर तो भाई संत रामपाल जी महाराज का जयकारा लगाना पड़ेगा। बंदी छोड़ सिद्धू रामपाल जी महाराज।